आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपको रियलिस्टिक टर्म्स में इकोनॉमी कंपेयर करनी है तो यूके और फ्रांस के साथ में भारत की आप इकोनॉमी कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है जितनी भारत को है। साथ ही साथ इनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है, इस वजह से बाकी सारे इन्वेस्टमेंट भी इनके काफी कम है। लेकिन केवल नंबर्स की अगर बात की जाए तो आप काफी हद तक कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी यूके और फ्रांस के आसपास है। तो लगभग बराबर साइज के पर्स के साथ में, कंपैरेटिवली कम एक्सपेंसेस के साथ में यूके और फ्रांस पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं कि उन्हें 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि भारत के लिए भी इतना पैसा एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है, और कहीं न कहीं यही थॉट है जिसके चलते भारत में एक कॉन्वर्सेशन चल रही है कि इन दोनों में से एक प्रोग्राम को ज्वाइन करके आने वाले समय में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट एज एन कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व ही हो रहे हैं, और अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसके बेसिस पर आप साफ साफ कह सके ये 5th जनरेशन की तुलना में ये बेहतर फाइटर जेट है, और ये 4 या 5 टेक्नोलॉजीज के चलते इनको आप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहेंगे। बेसिकली इस समय यूरोप में 2 फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें से एक यूके लीड कर रहे हैं, जिसको इनिशियली टेम्पेस्ट कहा जा रहा था और अभी जीकैप कहा जा रहा है। जीकैप यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जो यूके, इटली और जापान का कॉन्सेप्ट है, जिसको इनिशियली यूके ने स्टार्ट किया था। वहीं दूसरी ओर FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जर्मनी और फ्रांस का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको लेकर वो भारत को भी एंगेज करना चाहते हैं। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले एयर चीफ मीडिया से बात कर रहे थे, और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत को फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक 6th जनरेशन प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए, ताकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को भारत गैदर कर सके। और अब इसी चीज को दोबारा से डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से एम्फेसाइज किया गया है ANI की सिक्योरिटी समिट के दौरान। आज ANI की सिक्योरिटी समिट 2.0 की गई थी, और उनकी इस समिट के दौरान काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुई थी, जिसमें से एक कॉन्वर्सेशन इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर भी की गई थी, और डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से जो चीजें बताई गई हैं उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए, इस समय भारत में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर बात की जाए 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज की, तो 5th जनरेशन की तुलना में 6th जनरेशन को लेकर केवल 2 या 3 चीजें नई बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बताई जा रही है इंजन। भारत की तरफ से आमका मार्क 2 प्रोग्राम में ही एडेप्टिव साइकिल इंजन का प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, और अगर लॉयल विंगमैन ड्रोन या यूकैव्स की बात की जाए तो वो तो भारत 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ में ही करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो भारत को इंजन टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है, और अगर मैन मशीन टीमिंग, AI एक्सेट्रा की बात की जाए तो उसको लेकर भारत इंडिविजुअली काम कर सकता है। लेकिन जब बात की जाती है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, तो इनको बनाना, टेस्ट करना और मैन्युफैक्चर करना एक काफी कॉस्टली अफेयर होगा, और इसी वजह से ये कॉन्वर्सेशन चल रही है कि अगर ग्लोबली कुछ पार्टनर्स मिल जाते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी, और कुछ जगहों पर भारत को आसानी से कुछ टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भारत को खुद ही बनानी पड़ेगी, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट की टाइमलाइन भी बढ़ेगी। हालांकि कॉन्वर्सेशन घुमा फिराकर वहीं आकर रुकेगी कि कौन सा देश अपनी क्राउन ज्वेल टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर करेगा और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक कंपटीशन क्रिएट करेगा जो इवेंचुअली उनका मार्केट खा सकता है। वैसे डिफेंस सेक्रेटरी को सुनने के बाद में ये चीज क्लियर हो जाती है कि भारत सरकार की अंडरस्टैंडिंग है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा या फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट लगेगी, उसको अकेले स्पेंड करना एक वाइज डिसीजन नहीं है। हालांकि FCAS प्रोग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ से खींचातानी लगी हुई है, और फ्रांस और जर्मनी खुद यहाँ पर किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे हैं। मोस्ट लाइकली इसी वजह से भारत GCAP प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड है और यूके के साथ में कॉन्वर्सेशन कर रहा है। एनीवेज, आने वाले समय में भारत को इन दोनों में से एक प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा और चीजों को आगे ले जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए चीजें केवल यहीं तक सीमित है, और इसी वजह से आने वाला समय इस फ्रंट पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।